समुदाय के जीवन को प्रभावित किया है? समुदाय में अगर समुदाय के जीवन को प्रभावित करने की बात करें रेडियो के माध्यम से, तो बहुत सारे ऐसी स्थितियां बनी है जिनमें लोगों का जीवन बदला है। कोरोना काल के अगर टाइम की बात करें तो लोग जब घर से निकल नहीं पा रहे थे और उनके लिए जानकारियों की आवश्यकता थी, उस समय रेडियो ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उनको मतलब जो डर था उस डर को हम कैसे कम करें और उससे जुड़ी हुई एथेंटिक यानी सही जानकारी रेडियो के माध्यम से पहुंचाई। भाई जी ने भी बात की कि कोविड के समय की, तो उस समय तो किसी भी किसान का जो है घर से निकलना नहीं हो रहा था और न ही उनके पास कोई जानकारी का अन्य माध्यम था। उसमें क्या था कि भाई उसी टाइम जो है गेहूं की कटाई बहुत इतना तक मजदूर तक नहीं मिल रहा था और उसमें जो है रेडियो ने पूरी भूमिका निभाई कि कहाँ से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आप अपने जो कृषि यंत्र हैं उनको ले सकते हैं, कहाँ से आप खाद प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ आपको मजदूर मिल सकते हैं, किस तरह से आप पूरी प्रक्रिया को और किस तरह से जो है आपको अपने को जो है इस कोविड से बचाए रखना है, क्योंकि एकमात्र वही उसका उस समय दोस्त था जो रेडियो है। हमारा आखिरी और अगला सवाल है कि रेडियो कार्यक्रम के संचालन के दौरान हम सभी लोगों को किस तरीके की चुनौतियां आती हैं? तो रेडियो के टाइम पे काफी हमें चुनौतियां मिलती हैं। सबसे पहले तो हम जिस जानकारी को समुदाय के बीच में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि रेडियो में अगर कहा जाए जो रिपोर्टर हैं या रेडियो की टीम है वो अपने आप में एक्सपर्ट तो नहीं है, पर हमें उस विषय को लेकर जब एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है तो वहाँ उनसे लंबा टाइम और वो जानकारी लेने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक हमें वो सही जानकारी नहीं मिलेगी तो हम उसके बिना रेडियो पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। देखिए, एक चीज और हो जाती है कि एक तो परियोजना का सही समय पर लागू ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि एक तो परियोजना का संचालन सही से ना हो पाना, प्रोग्राम में समय लगना है और अधिक से अधिक श्रोताओं की जो मांग होती है उस पे हम ना पहुंच पाना वहां तक, ये भी एक चुनौती पे आ जाता है। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़ा प्रोग्राम बनाने का जब हमारे पास समय नहीं होगा, चुनौतियां होंगी, तो हम सोचेंगे एक साथ जानकारी दे दें, तो वो जानकारियां पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है। इधर सुना हमने 30 मिनट 40 मिनट की बातचीत डाल दिया, लोग समझ नहीं पाए। तो टुकड़ों में जब मतलब अगर हम बात करें तो टुकड़ों में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये चीजें होता। फिर दूसरे में क्या था कि जैसे मात्र 3 या 4 प्रोग्राम हमें बनाने थे उस टाइम की बात करें कि जो किसानों के लिए बनाने थे हमको, और 3 महीने लगा था और उससे आगे तो जानकारी मिलनी चाहिए किसानों को। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था हम लोगों के लिए कि किस तरह से जो है हम आगे प्रोग्राम उनको सुनाएं, क्योंकि 3 प्रोग्रामों में हम जलवायु परिवर्तन पे कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ ही टॉपिक ले सकते हैं उसमें से। अंकित जी, आपकी क्या राय है इसमें? मेरी यही राय है कि देखो, चुनौतियां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन चुनौतियां कई प्रकार की होती हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल में जैसे मान लो एक्सपर्ट का सही समय पर ना मिलना एक यही चुनौती है, और भी समुदाय के साथ में अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं। जैसे मान लो कि गांव में जा कर के लोगों के लिए समझाना, कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लो अपन नेहरू कास्टिंग के लिए कुछ के पट्टे चल रहे हैं, ताश चल रहे हैं, तो इस प्रकार की कई प्रकार की चुनौतियां हैं, इसको हम फेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। अंकित जी आपका धन्यवाद, पंकज भैया आपका धन्यवाद, स्वदेश जी आपका धन्यवाद, हरेंद्र भैया आपका धन्यवाद और समर्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड का कि जो हमें ये अवसर मिला कि इस परिचर्चा में शामिल हुई।